तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है आप सभी का प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे क्यूब एंड डाइस अपन पढ़ रहे हैं। क्यूब एंड डाइस का दोस्तों अपना आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो नहीं 4 नहीं 5, फिफ्थ वाला लेक्चर जो है अपन कंसिडर कर रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों अपन बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, तो जितने सारे बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो मेरे लास्ट वाले लेक्चर्स को पहले पढ़िएगा, फिर दोस्तों क्वेश्चंस पर आइएगा। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है। 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया, कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है दिखाई नहीं देने वाले घनों की संख्या और 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। तो यहाँ प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि घनों की संख्या कैसे निकालते हो, बताओ। छोटे घनों की संख्या, घनों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। घनों की संख्या कैसे निकलती है दोस्तों। तो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की बड़े घन की जो भुजा है उसमें दोस्तों छोटे घन की भुजा का भाग देना है भैया। किसका? छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। और छोटे घन की भुजा की पावर कर देंगे कितना मेरे भाई, 3 कर देंगे। ठीक है, घनों की संख्या कितनी है अपने पास में, 64 है। बड़े घन की भुजा दोस्तों मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे छोटे घनों की 1। और प्यारे बच्चों यहाँ पर कर दो क्यूब। बोलो क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 और इधर दोस्तों x बटे 1 और इसकी भी होल पावर 3 है। बराबर हैं, घातें दोस्तों समान है तो आधार समान हो गए। 4 बराबर दोस्तों x बटे में 1 है, तो कर दो भाई मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 4। बोलो आ गया 4। अब बोल रहा है कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में दिखाई नहीं देंगे। तो दोस्तों दिखाई नहीं देने वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, दिखाई नहीं देने वाले घन, और वो निकलेंगे 4 माइनस 2, यानी हमारा फॉर्मूला था क्या था, n माइनस 2 और n माइनस 2 की होल पावर दोस्तों आप कह सकते हो भैया यहाँ पर दोस्तों 3। तो n का मान आ गया 4 और 4 में से 2 कम कर दिया 2 और 2 की पावर 3 करोगे तो घनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर सवाल का जो करेक्ट आंसर बनेगा प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कैसे करोगे, दोबारा समझ लो दोस्तों। आपको पहले भुजा पता करनी है, शॉर्ट फॉर्मेट में कर देता हूँ क्वेश्चन को, देखिएगा छोटे तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा उसको देखो। छोटा तरीका एक दोस्तों मैंने कहा यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले भुजा पता करनी है। अगर घनों की संख्या 64 है तो उसकी भुजा हो जाएगी 64 का क्यूब रूट निकालना है भैया। कितना, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगी, 4। भुजा 4 है तो दोस्तों यहाँ पर बिना रंगी घन, बिना रंगी घन, बिना रंगी घन आपको निकालने हैं। बिना रंगी घन क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो ये हो गया n, n माइनस 2, n माइनस 2 और इसका दोस्तों कर दोगे आप होल क्यूब। n का मान है आपके पास में 4, 4 में से 2 गया 2 और 2 की पावर 3 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 8 घन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो उत्तर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इसका बेसिक था, वो थोड़ा सा शॉर्ट था। एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया। एक घन है जिसकी सभी सतहों को लाल रंग से हमने रंग दिया। इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। अब दोस्तों हमने छोटे घनों में 125 घनों में काट दिया, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, फिर 5 आ जाएगी। कितने घनों की केवल एक सतह रंगीन होगी, तो दोस्तों 5 पंजे 5 में से 2 गया तो 3, 3 तिया 9, 9 6 की 54। देखो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो 54 आंसर आ जाए। कैसे आएगा समझो पहले, उसके लिए भुजा का पता होना जरूरी है। कैसे आएगी दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या कैसे आएगी भाई, हमारे पास दोस्तों पता होनी चाहिए बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा। और बड़े घन की भुजा दोस्तों हमें पता नहीं है, और छोटे घन की भुजा ऐसे केसेस में एक रखी जाती है दोस्तों। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और दोस्तों इसका कर देते हैं होल क्यूब। यही तो पढ़ा था अपन ने, छोटे घनों की संख्या कैसे आएगी। तो छोटे घनों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 125 है। बड़े घन की भुजा पता नहीं है, मैं n मान लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 1 और उसकी होल पावर मैंने कर दी 3। तो दोस्तों यहाँ 125 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 लिख दिया ऐसे, और इधर बेटा n की पावर क्या हो गई, n बटा 1 कह दो या n कह दो, n की पावर 3 हो गई।
दोस्तों अगर आधार देखो घाते समान है, बीच में बराबर का साइन है, तो उनके आधार भी समान होते हैं भाई। तो यहाँ दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा 5 बराबर n बटे में 1, n बटे 1 कह दो, 1 बटे 1, यानी n का जो मान है दोस्तों कितना आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। अब बोल रहा है कितने घनों की केवल एक सतह रंगीन होगी, तो सिंगल साइड पेंटेड, तो यहाँ सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स क्या आएंगे भाई, तो सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स की बात करोगे तो फॉर्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 × n का मान कितना आया बताओ, अपने पास में 5 आया, 5 में से 2 कम कर दो 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और 9 6 की कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 54 घन आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 54। दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, एक घन की सभी तलों को काले रंग से रंगा गया, काले रंग से रंग दिया और इसे 64 समान आकार के घनों में काट दिया जाता है, तो कितने घनों का केवल एक तल रंगा हुआ होगा। वही बात देखो, ऐसे केसेस में हमें पहले उसकी भुजा पता करनी पड़ेगी, बड़े घन की भुजा क्या है। तो दोस्तों यहां आ जाएगा छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की दोस्तों संख्या, और बराबर यहां लिखिएगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, और बड़े घन की दोस्तों भुजा के अंदर आप भाग लगाओगे किसका, छोटे घन की भुजा का, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और प्यारे बच्चों इसकी होल पावर करोगे 3, तो छोटे घनों की संख्या कितनी है बताओ, यहाँ से 64 है, 64, बड़े घन की भुजा n, छोटे घन की भुजा 1 और इसकी पावर 3, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3 और बराबर यहाँ n की पावर 3 हो गया। तो दोस्तों घाते बराबर हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, केवल एक फलक रंगीन, ओनली सिंगल साइड पेंटेड, ओनली सिंगल साइड पेंटेड, ओनली सिंगल साइड पेंटेड, केवल एक फलक रंगीन घन कैसे आएंगे दोस्तों, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6 और n का मान कितना आ गया, 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 6 कितने घन हो गए बताओ, 24 घन हो जाएंगे दोस्तों। कितने घन हो जाएंगे यहाँ पर, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी जो होगा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, एक घन की सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया, इसे समान आकार के 64 घनों में काट दिया जाता है, तो कितने घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई होगी। दोस्तों क्वेश्चन एज इट इज वही है, बिल्कुल एज इट इज वही है, कितने घन जो है एक फलक रंगीन होगी। तो यहाँ दोस्तों देखो, घन की भुजा की अगर मैं बात करूं तो भुजा कैसे निकालोगे, या सीधा सीधा कर दो भैया, 64 का क्यूब रूट कर दो, तो 64 का जो क्यूब रूट हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 4, 4 आ गया, और 4 आ गया तो मात्र एक फलक रंगीन दोस्तों, केवल एक फलक रंगीन, मात्र बोलो या केवल बोलो, केवल एक फलक रंगीन, एक फलक रंगीन, एक फलक रंगी। इसका फॉर्मूला क्या है, 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 6, n का मान हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर कर दो 4, 4 6 की कितने हो जाएंगे, 24 घन हो जाएंगे। पिछले वाला क्वेश्चन ही था, एज इट इज था, इसी तरीके से कर सकते थे, 24 आ जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दोस्तों मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन की एक सतह को लाल रंग से, इसके विपरीत सतह को हरे रंग से रंगा, और अन्य एक सतह को पीले तथा पीले रंग के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, अन्य दो सतहों को बेरंग छोड़ दिया जाता है, इसको 125 एक समान आकार के घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की सभी सतहें बेरंगी होंगी। कितने घन ऐसे हैं जिसकी सारी की सारी जो सतह हैं वो कैसी होंगी भाई, बिना रंग की होंगी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर हमारे पास 125 घनों में दोस्तों काट रहा है इसको, 125 घनों में। तो इस बात को देखो समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन लेंदी थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन को डिटेलिंग करने के लिए, ताकि क्वेश्चन आपके समझ में अच्छे से आ जाए भाई, इसलिए थोड़ा डिटेलिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की अपन। बहुत ही बढ़िया सवाल था, देखिएगा। देखो भाई, अगर 125 छोटे घन है ना, तो बड़े घन की एक भुजा की जो लंबाई होगी ना वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, और प्याज 5 ही सेंटीमीटर की इसकी हाइट है, और 5 ही सेंटीमीटर की इसकी दोस्तों विड्थ है, मोटाई है, और इसे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दें, तो ये 1, देखिएगा ध्यान से दोस्तों, 1, ये 2, ये 3
और प्यारे बच्चों ये 4। बोलो काट दिया। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो कर दिया। अब पढ़ो, एक गन की एक सतह को लाल रंग से, भाई ध्यान से सुनना, उसकी एक सतह जो है दोस्तों वो तो भरी जा रही है कौन से रंग से मेरे भाई? लाल रंग से। तो ये वाली जो सतह है ना उस पर तो हमने कौन सा रंग किया है? इस पे तो हमने किया है प्यारे बच्चों लाल रंग। एक सतह को लाल रंग से रंग दिया, इसके विपरीत सतह को हरे रंग से। ध्यान देना, नीचे वाली सतह पर दोस्तों, इसके नीचे वाली जो सतह है वो कौन से रंग की है? वो उस पर रंग है हरा। आगे पढ़ो, अन्य एक सतह को पीले, और दोस्तों एक सतह को हमने किस रंग से रंगा है भाई? पीली। देखो एक सतह जो है दोस्तों हमने उसको किस रंग से रंग दिया? पीले रंग से। बोलो रंग दिया। ये लो भाई पीले रंग से रंग दिया। और पीले के आसन्न सतह को नीले रंग से रंगा जाता है। और पीले की जो आसन्न सतह है दोस्तों, नीचे तो हरा है ना, ध्यान रखिएगा, पीले की जो आसन्न सतह है उसको किस रंग से? उसको रंगा जाता है नीले रंग से। इसको हमने नीले रंग से रंग दिया। इस वाली सतह को दोस्तों हमने नीले रंग से क्या कर दिया मेरे भाई? रंग दिया। ये रंग दिया। चलो अब पढ़ो क्या कह रहा है? अन्य दो सतहों को बेरंग छोड़ दिया। दोस्तों दो सतह कौन कौन सी हो गई? एक तो नीले के पीछे वाली और एक पीले के पीछे वाली। ध्यान रखो हमने 4 कलर का यूज किया है बेटा। ऊपर की सतह पर लाल है, नीचे की सतह पर हरा है, इस वाली सतह पर पीला है, इस वाली सतह पर नीला है। बाकी 2 सतह क्या है बेटा? बिल्कुल भी पेंटेड, किसी भी सतह पर कोई भी रंग नहीं है। कहने का मतलब वो है दोस्तों बिना रंगीन फल के। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। इसको 125 एक समान आकार के छोटे गनों में काट दिया जाता है। हमने 125 गनों में इसको काट लिया। कितने गनों की सभी सतह बेरंग हैं? तो दोस्तों सबसे पहले तो बिना रंगीन गनों की संख्या यहां निकाल दो। सबसे पहले तो दोस्तों बिना रंगीन गनों की संख्या यहां निकाल दो भैया। बिना रंगी घन, बिना रंगी घन कौन से? जो दोस्तों भीतर से आएंगे, जो भीतर से निकलेंगे, ऐसा लिख लो। जो कहां से निकलेंगे? भीतर से निकलेंगे दोस्तों, भीतर से। और बिना रंगीन घन कैसे निकालेंगे दोस्तों? बिना रंगीन घन कैसे निकलते हैं? n-2 की होल पावर 3। तो n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 5 और 5 में से 2 गया तो 3 और 3 की पावर 3 कर दोगे, 3 दिया तो 3 की पावर 3 कितने हो गए? 27 घन तो आपके ये हो गए। बोलो क्लियर है? 27 घन तो ये हो गए। और देखो नीले के पीछे वाली जो सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स है उस पर दोस्तों कोई भी रंग नहीं मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, जो सिंगल साइड पेंटेड क्यूब है, अगर मैं बात करूं बिना रंगी घन, तो दोस्तों तो बिना रंगी घन, बिना रंगी घन उन सतहों से जिस पर कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है। और वो हो जाएगा दोस्तों क्या? वहां पर 2 सतह हैं ऐसी, और यहां दोस्तों n का मान है 5 और 5 में से कर दो 2 कम, और प्यारे बच्चों उसका कर दो स्क्वायर। तो 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर कर दो 9, और 9 दूनी 18 घन। 18 घन ये और आ गए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर दोस्तों 18 घन ये और निकल करके आ गए भैया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 घन आ गए। तो यहाँ बिना रंगीन घनों की संख्या तो आपकी हो गई, अंदर से निकलेंगे 27, और फिर इसमें 18 और जोड़ दो आप। 27 और 18 कितना हो गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 7 और 8 15, 30 और 15, 30 और 15 45 होना चाहिए। तो कितने गनों की सभी सतहें बेरंग हैं? सत्ताईस घन तो वो निकलेंगे। और दोस्तों बिना रंगी घन उन सतहों से जिन पर कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बाई 3, ये 5 बाई 5 का 2 कम कर दो, 3 बाई 3 के 2 स्लॉट बनेंगे।
तो ये हो गए 3 तिया 9, और 9 9 के कितने ब्लॉक बनेंगे, 2 ब्लॉक बनेंगे, तो 9 दूनी 18, बिल्कुल सही है। 27 और 18 जोड़ दो भैया यहाँ पर, 27 और प्लस 18, तो 7 और 8 15 की 5, हासिल की 1, और दोस्तों 2 और 2 4, यहाँ 45 घन आएंगे प्यारे बच्चों। कितने आएंगे भाई यहाँ पर, 45 घन दोस्तों आपके यहाँ पर सवाल के अंदर रिजल्ट आएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ जो है 45 घन ही सही उत्तर होगा। क्यों होगा, देखो सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे घनों की संख्या 9 होगी। देखो सिंगल साइड पेंटेड क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 9 होंगे, और 9 की 2 सतह हैं जिस पर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, तो यहां से जो घन निकलेंगे अंदर से तो सफेद होंगे ही होंगे, साथ ही उसकी केवल एक सतह भी जो रंगीन होती है वो नहीं है। तो ऐसे 9 9 की 2 सतह होंगी, तो 9 दूनी 18 घन और जोड़ दो, और 27 और 18 दोस्तों 45 हो जाएगा। सवाल का उत्तर जो होगा ना वो आप ई ऑप्शन बना करके कर लो बेटा, 45। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो क्या बोला गया है, अन्य 2 सतहों को बेरंग छोड़ा गया। सवाल बहुत बढ़िया था, 45 आ जाएगा। अगला सवाल पढ़िएगा। एक घन की सभी फलकों को रंगा जाता है, इसे 64 एक समान छोटे घनों में काट दिया जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर पूछा है। तो दोस्तों देखो भुजा की अगर मैं बात करूं तो भुजा दोस्तों कितनी आ जाएगी, अगर घनों की संख्या 64 है तो मेरे भाई 64 का सीधा कर दो क्यूब रूट, तो भुजा कितनी हो गई, 4 हो गई। अब जब केवल एक फलक रंगी निकालोगे, केवल एक फलक रंगी, तो जब केवल एक फलक रंगी घन निकालोगे तो भाई उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6, एन का मान 4, 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 और 4 से कितने घन हो गए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 24 घन हो जाएंगे। और केवल दो फलक रंगीन, केवल 2 फलक रंगी घन, और 2 फलक रंगीन घनों का फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस 2। यहाँ 12, एन का मान हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, और 12 दूना 24 घन, यहाँ पर भी क्या हो गए 24 घन। तो एक फलक रंगीन भी 24 और 2 फलक रंगीन भी 24, 24 में 24 गया तो 0। संख्या का अंतर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा। सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं। देखो क्या बोल रहा है, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों हमारे पास एक बड़ा घन है, समझिएगा, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, एक बड़ा घन है, और बड़े घन की जो भुजा है वो आपको यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, कितनी है मेरे भाई, 10 है। बड़े घन की दोस्तों भुजा कितनी है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 है, ठीक है। और सभी 10 सेंटीमीटर पर, फिर काटा कितने में गया इसको, सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा गया। और इसे इस प्रकार दोस्तों 125, अगर 125 घनों में काट रहा है, देखो ध्यान से, तो इस सवाल को ऐसे करेंगे अपन कि हमें सबसे पहले चाहिए घनों की संख्या। देखो घनों की संख्या कितनी है, ऐसे करिएगा, घनों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, घनों की संख्या, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा, बटे में दोस्तों छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा की होल पावर 3। बड़े घन की भुजा 10 है, छोटे घन की भुजा दोस्तों 2 है। कैसे पता लगेगा, अगर नहीं है तो x मान लो, और घनों की संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ 125, और इसकी होल पावर कर देंगे 3। बोलो 125 और ये आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख दूँ, और यहाँ कर दूंगा 10 बटे में x, और इसकी होल पावर 3। देखो बीच में बराबर का साइन है, घातें बराबर हैं तो उसके आधार भी बराबर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से बनेगा 5 बराबर 5 बटे 1 बराबर 10 बटे में x। तो ये कर दो दोस्तों, 5x बराबर 10 क्या हो जाएगा, 5x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ गया बताओ, 2 सेंटीमीटर। अब जो 2 ही है तो सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 होगी।
लेंथ जो होगी 2 होगी। कहने का मतलब ये 10 सेंटीमीटर का है तो 2 2 के 5 टुकड़े कटेंगे, 5 कटेंगे तो कट 4 लगेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 2 2 3 और ये 4। इसी प्रकार से ये 1 2 3 और ये 4। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 बन गया ना। इसी प्रकार से 1 2 3 और ये 4, यहाँ से भी 1 ये 2 ये 3 और प्यारे बच्चों ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2-2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ। अब उसने क्या बोला है, क्वेश्चन समझो, इसलिए दोस्तों इतना डिटेलिंग मैंने किया है। वो 2-2 सेंटीमीटर की क्या कर रहा है दोस्तों, हरी पट्टी लगा रहा है ऐसे। क्वेश्चन में ये कहा है कि ऐसे दोस्तों 2-2 सेंटीमीटर की क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर एक हरी पट्टी है भाई, इस तरीके से। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये है। तो सभी सतहों की सभी भुजाओं पर 2-2 सेंटीमीटर की चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया। अब दोस्तों इसको कौन से रंग से हमने रंगा है? लाल रंग से। तो ये लाल ही आएंगी, बताओ ये वाली सतह क्या आएंगी इसकी? लाल आएंगी। बोलो हो गई लाल। इस घन को समान 125 छोटे घनों में काट दिया जाता है तो कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन हैं? कम से कम एक सतह जो है उसकी रंगीन होनी चाहिए दोस्तों, कम से कम। तो बताओ केवल एक फलक रंगीन घन कितने आएंगे? सबसे पहले तो ये निकाल दो। यहां से दोस्तों क्या निकालोगे आप? सबसे पहले तो ये निकाल दो केवल एक फलक रंगीन। तो केवल एक फलक रंगीन, एक फलक रंगी, केवल एक फलक रंगी घनों की जब बात करोगे तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 एन का मान कितना है बताइए? यहाँ एन का मान हो गया दोस्तों आपका, एन का मान हो गया 10/2। तो एन बराबर क्या आ जाएगा? तो एन बराबर होगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा 10 है, छोटे घन की भुजा 2 हो गई, तो एन का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो दोस्तों 5, 5 में से 2 कम करो 3, 3 का वर्ग करोगे 9 और 9 6 की 54 घन। बोलो बात समझ में आ गई? 54 घन तो ये आ गए। और कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले कितने घन है? तो इसमें बेटा 2 साइड पेंटेड और 3 साइड पेंटेड क्यूब सबका योग होगा। केवल एक फलक रंगीन घन ही आ गए 54। और दोस्तों केवल 2 फलक रंगीन घन, केवल 2 फलक रंगी। उसने स्पेसिफिक कलर की नहीं बोला है, उसने केवल रंगीन बोला है बस। कम से कम एक रंगी हुई सतहों वाले कितने घन है? कम से कम एक। यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से जो होगा ना वो 98 हो जाना चाहिए। देखो केवल 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है? 12 इंटू एन माइनस 2। यहाँ हो जाएगा 12। एन का मान कितना हो गया बताओ? एन का मान है 5, 5 में से 2 गया 3 और 12 तिया कितने हो गए? 36 घन हो गए। ठीक है। और केवल 3 फलक रंगीन घन, केवल 3 फलक रंगी, केवल 3 फलक रंगी घन। और 3 फलक रंगीन घन कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 8 हो जाएंगे। 3 फलक रंगीन घन कितने हो गए? 8। तो मैंने क्या कहा था, जब एटलीस्ट पूछा, कम से कम पूछेगा तो तीनों को जोड़ दो, 54 फिर जोड़ दो 36 और फिर जोड़ दो 8। तो देखो ये तो हो गया 80, ये हो गया 90 और ये हो गया 96। कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ 96 आएंगे यार। सभी सतहों की सभी भुजाओं को 2 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी है तो केवल सिंगल साइड पेंटेड 6 और केवल 2 फलक रंगीन घन, 5 में से 2 गया 3, 12 तिया 36 और 3 फलक 8। तो यहाँ देखो नहीं 98 ही तो आएंगे यार, गलत कर दिया ना, जोड़ गलत दिया अपन ने। देखो यहाँ से 6 और 4 10 और 8 18 की 8 हासिल की 1, 5 और 1 6 और 3 9, कितने आएंगे? 98 घन आएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। और ऐसा सवाल जो है अगर स्टार्टिंग में बेसिक्स आपने ठीक से पढ़े हैं तो डेफिनेटली सवाल आप लोगों के लिए क्या होगा? आसान हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। यदि एक घन के केवल 2 समीपवर्ती तलों को रंगा गया, एक घन के केवल 2 समीपवर्ती, जो समीपवर्ती हैं, इफ
ओनली टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूब आर पेंटेड। कहने का मतलब एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को रंगा गया और 64 छोटे समान घनों में काटा गया तो छोटे घन की संख्या जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं किसके बराबर होगी। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले तो उसकी भुजा का हमें पता करना होगा और भुजा दोस्तों हो जाएगी, दोस्तों भुजा कैसे निकलेगी, जितने भी घन हैं, जितने भी घन है उसका क्यूब रूट कर दो भाई प्यारे बच्चों। तो भुजा अपने पास आ जाएगी, तो भुजा बराबर दोस्तों घन कितने थे 64 और 64 का क्यूब रूट कर दो, है ना। तो भुजा जो होगी प्यारे बच्चों कितनी आ गई बताओ, भुजा आ गई दोस्तों 4, भुजा आ गई 4। अब क्या बोल रहा है, दो निकटवर्ती सतहों पर रंग है, तो क्या पूछा है, तो छोटे घनों की संख्या जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं उनकी संख्या कितनी होगी। तो दो निकटवर्ती सतहों को रंगा गया है, तो दो निकटवर्ती सतहों को रंगा गया है ना, तो ऐसे घनों की संख्या, तो ऐसे घनों की संख्या जो बिल्कुल भी नहीं रंगे किसके बराबर होगी। अब देखो वो क्या कह रहा है, इस बात को समझ लो, पहले पहले बात को समझ लो, उसके बाद में क्वेश्चन कर लेना आराम से, कोई बात नहीं। इस बात को बेसिक से समझाते हैं। देखो हमारे पास दोस्तों ये क्या है, एक क्यूब है, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक क्यूब है और इसकी लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 मान लो, ये भी 4 है, ये भी 4 है। जब 4 आ जाएगी तो हमेशा एक एक में काटना है, तो 3 कट लगेंगे बेटा, 1 2 और ये 3, 1 ये 2 और ये 3, इसी प्रकार से ये 1 ये 2 और ये 3, और ऐसे ही 1 ये 2 और ये 3, और ऐसे ही 1 ये रहा, 1 ये रहा 2 और ये रहा 3 कट, 1 ये 2 और ये 3 कट, बोलो कट लग गए। अब वो कह रहा है कि केवल दो सतहों को रंग रहा है। जैसे मान लो मैंने इस वाली सतह को रंगा, बोलो दो निकटवर्ती सतहों को रंग रहा है, इसको रंग रहा है, मान लो इसको रंग रहा है, और बाकी किसी भी सतह पर कोई भी रंग नहीं है। यदि एक घन के केवल दो समीपवर्ती तलों को रंगा जाता है, दो समीपवर्ती इनको रंगा और 64 छोटे समान घनों में काट दिया गया, तो छोटे घनों की संख्या जो बिल्कुल भी नहीं रंगे गए हैं। तो दोस्तों देखो ये वाले जो ऊपर का पूरा ब्लॉक आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये तो रंगा गया है। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई इसमें 64। दो तरीके से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के, दो तरीके हैं, उसको दो तरीकों से कर सकते हो। कैसे, देखो समझो ध्यान से, इस बात को मैं कैसे कह रहा हूं, इस बात को मैंने ऐसे कहा, भैया ये वाला रंगा हुआ है और ऊपर वाला रंगा हुआ है, तो बताओ ये घन तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 4 के कितने स्लॉट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 घन तो ये रंगे हो गए। और 4 4 के दोस्तों 3 स्लॉट और है, 4 तिया 12, तो 16 और 12 कितने हो गए, 16 और 12 हो गए 28 घन रंगे हुए हो गए। किस में से दोस्तों, 64 में से 28 निकाल दो, तो 14 में से 8 गया 6 और 5 में 36 आ जाएगा आंसर। आंसर क्या आ जाएगा प्यारे, वो 36 आ जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो भाई, ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला पेंटेड नहीं है, ये वाला ब्लॉक बेटा पेंटेड नहीं है, ये वाले तो पेंटेड है, तो ऊपर ऊपर से हटा दो। इस ब्लॉक में उधर जाते हुए जितने भी ब्लॉक होंगे दोस्तों, किसी भी सतह पर कोई भी रंग उसके नहीं आएगा। तो ऐसे ब्लॉक्स की संख्या कितनी आएगी बताओ, कितने का ब्लॉक है, 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 3 9, 9 का ब्लॉक है दोस्तों। इसके ठीक नीचे 9 का ब्लॉक है, 9 9 के कितने हो गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौके 36। कहने का मतलब इसके धक्का दे दो, जितने भी घन इसमें से निकलेंगे उनके किसी भी सतह पर दोस्तों कोई भी रंग नहीं होगा। तो ऐसा भी कह सकते हो कि 9 9 के 4 ब्लॉक आ जाएंगे, तो 9 चौके 36 घन हो जाएंगे। ऐसे कितने घन हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 36 घन हो जाएंगे, 36 का। अगला सवाल देखिए, पूर्णतया लाल रंग से रंगे एक घन को समान आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घनों का केवल एक ही पृष्ठ दोस्तों क्या होगा, रंगा हुआ होगा। और मैंने कहा था ऐसे केस में सबसे पहले पता करेंगे भुजा का, भुजा, और भुजा जो होती है दोस्तों घनों का क्यूब रूट होती है। घनों का क्या कर दोगे मेरे भाई, क्यूब रूट कर दो। यहाँ दोस्तों भुजा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, घन थे 27 और 27 का क्यूब रूट जब करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और केवल एक फलक रंगीन, केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगी। तो जब एक सतह रंगी की बात करोगे तो 6 इंटू एन माइनस 2 की पावर 3, बोलो क्लियर, सॉरी एन माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 और n का मान कितना आ गया, 3, 3 में से 2 कम कर दो 1 और उसका स्क्वायर कर दो,
1 का स्क्वायर 1 और 1 को अगर 6 से करोगे 6 आ जाएगा। तो कितने छोटे घनों का केवल एक ही पृष्ठ दोस्तों रंगा हुआ होगा, वो ऐसे 6 घन है। अगला देखिएगा, एक ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की भुजा का क्या है दोस्तों, एक ठोस आकृति है, कि परस्पर विपरीत पार्श्व को लाल, नीले और काले रंग से रंगा जाता है। तब इस ठोस को 2 सेंटीमीटर के घनाकृति वाले बॉक्स में काटा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कितने घन ऐसे होंगे जिनके मात्र 2 पार्श्व रंगे होंगे। अब दोस्तों ये वाला सवाल है और इस वाले सवाल का पूरा बेसिक से दोस्तों अपन लेते हैं। इस वाले सवाल को करने से पहले एक सवाल यही ले लेता हूं मैं। देखो इसी सवाल को अपन सोच रहे हैं, इसी सवाल को करने की, इसी सवाल को कर लेते हैं यार। देखो तो क्वेश्चन को करेंगे। यहां क्या बोला गया है, एक ठोस घन आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। दोस्तों एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है, 8 सेंटीमीटर की है मेरे भाई। ये लो भाई 8 सेंटीमीटर की भुजा वाला ले लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर की भुजा है। एक, ये दोस्तों 2 और प्यारे बच्चों ये हो गई आपकी 3। ये लो भैया, ठीक है। यहां से अब देखो ये कितनी भुजा है, इसकी 8 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब पढ़ो इसको, तो क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर के घनाकृति वाले बॉक्स में काटा जाता है। इसको जो काटा जाता है वो 2 सेंटीमीटर में काट रहा है, इसको जो काट रहा है किस में काट रहा है, 2 सेंटीमीटर वाले बॉक्स में काट। तो 2 में काटेगा तो ब्लॉक कितने कटेंगे, 4। तो कट कितने लगाने पड़ेंगे, सीधे 3 कट लगाने पड़ेंगे इसको, 1, ठीक है, ये कट लगाएगा दूसरा और दोस्तों एक कट लगाएगा यहाँ पर तीसरा। बस 3 कट लगाते इसका काम हो जाएगा। यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। इसी प्रकार से यहाँ से 1, ये 2 और ये 3 कट, 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, 1, 1, 2 और ये 3। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो तो ये दोस्तों इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये वाले तो आएंगे 3 साइड पेंटेड, ये यहाँ से निकलेंगे 2 साइड पेंटेड, ये 3 वाला होगा, ये 2 2 2, ठीक है। और हम कह सकते हैं अभी 2 2 2, सॉरी ये तो कितना होगा, 3 होगा, ये भी 3, ये 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 और 2, ठीक है। और बाकी सभी 1 1, बाकी सभी प्यारे बच्चों 1 1। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इसकी विपरीत जो सतह है ना समान रंग से रंगी है। क्या बोला गया है, प्रश्न पढ़ो। एक ठोस घन आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, इसके परस्पर विपरीत जो सतह है उनको लाल, नीले और काले रंग से रंगा जाता है। दोस्तों लाल, नीले और काले कहने का मतलब ऊपर वाली सतह को रंगा गया है मेरे भाई किससे, लाल रंग से। ऊपर वाली सतह को किससे रंगा जाता है, लाल रंग से। ऊपर वाली सतह को तो किससे रंग रहा है भाई, ये लाल रंग से रंग रहा है। ऊपर वाली सतह को कौन से रंग से रंग रहा है, ये लाल रंग से। रंग दो भैया लाल से, ये लो, मोहे रंग दो लाल लाल, मोहे रंग दो लाल। ये लाल रंग से दोस्तों हमने रंग दिया, ऊपर वाली सतह को लाल रंग से रंग दिया है। बोलो क्लियर है? ऊपर वाली जो सतह है उसको तो कौन से रंग से रंगाया अपन ने, लाल रंग से। अरे रंग जा भाई, लाल रंग से रंग दिया। और नीचे वाली सतह भी लाल रंग से रंगी हुई है, लाल, नीला और काला। दोस्तों उसने कलर कौन कौन से यूज किए, लाल, नीला और काला। एक कलर उसने यूज किया है भैया नीला, जैसे मान लो ये वाला नीला कलर है। ये कौन सा कलर है मेरे भाई, ये नीला कलर है। बोलो क्लियर, लाल, नीला और कौन सा कलर यूज किया है दोस्तों उसने यूज किया है काला कलर, ठीक है। काला थोड़ा हल्का काला कर लेते हैं पर नहीं तो बिल्कुल काला हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला काला है, ठीक है। ये वाला मान लीजिए दोस्तों ब्लैक कलर है आपका, तो उसने ये वाले कलर का क्या किया है, यूज किया है। और इसकी विपरीत जो सतह है दोस्तों वो समान रंग से रंगी है, ठीक है। तो इस वाली सतह पर जो कलर है वो कैसा है, काला है। इस वाली सतह पर जो कलर है वो कैसा है प्यारे बच्चों, नीला है। और इस वाली सतह पर जो कलर है प्यारे बच्चों वो कैसा है, लाल है। अब पढ़ो सवाल को,
किसी ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है के परस्पर विपरीत पार्श्व को लाल, नीले और काले रंग से रंगा जाता है, तब इस ठोस आकृति को 2 सेंटीमीटर के घनाकृति वाले बॉक्स में काटा जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने घन ऐसे होंगे जिसके मात्र 2 पार्श्व क्या होंगे दोस्तों, रंगे होंगे। अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों पहला सवाल यहां से क्या बनता है, कुल 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 घनों की संख्या। मैंने क्या पूछा, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या। तो यहां पर कुल घनों की संख्या कैसे निकालोगे भैया, तो बड़े घन की भुजा, तो कुल घनों की संख्या निकाल दो। n की पावर क्या कर दोगे बताओ, n की पावर कर दोगे 3, और n का मान क्या है, n बराबर द साइड ऑफ बिग क्यूब, द साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाई द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। बड़े घन की भुजा बटे में छोटे, बताओ बड़े घन की भुजा कितनी है 8, छोटे घन की भुजा कितनी है 2, n का मान कितना आ गया 4। तो प्यारे विद्यार्थी यहां कर दो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 करोगे तो घन कितने हो गए, 64 घन हो गए। और आप चाहो तो इनको आराम से आप गिन भी सकते हो, देखो कैसे, ये 1 2 3 4, इस बिल्डिंग में 4 है, 4 4 की कितनी बिल्डिंग हो गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 16 16 के कितने स्लॉट हो गए, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौकू 64। तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी रही, 64 रही। बोलो क्लियर है। दूसरा सवाल पूछा जाता है, केवल एक फलक रंगीन, केवल एक फलक रंगी, केवल एक फलक रंगी घन। तो जब एक फलक रंगीन पूछेगा तो 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6, n का मान हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 6 कितने घन हो गए बताओ, 24 घन हो गए। तीसरा सवाल दोस्तों यहां से पूछा जाता है कि केवल 2 फलक रंगीन घन, केवल 2 फलक रंगी घन, केवल 2 फलक रंगीन। तो 12 इंटू एन माइनस 2, 12 इंटू एन माइनस 2, 12, n का मान हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 12 दूना, यहाँ पर भी कितने हो गए भैया 24 घन हो गए। चौथा सवाल पूछा जाता है 3 फलक रंगीन घन, क्या 3 फलक रंगी घन, और 3 फलक रंगीन घन तो आप जानते हो 8 ही आता है। पांचवा सवाल दोस्तों 4 फलक रंगीन घन। ऐसे प्रश्नों में अगर 4 फलक रंगी पूछा जाता है, 4 फलक रंगी पूछा जाए तो 0। छठा पूछा जा सकता है बिना रंगीन घन, बिना रंगी घन। तो बिना रंगीन घन हो जाएगा दोस्तों n माइनस 2 की होल पावर 3, जहां n का मान कितना है, n का मान है दोस्तों यहाँ 4, 4 में से 2 कम करो 2, और 2 की पावर 3 कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 घन हो जाएंगे। बिना रंगीन घनों की संख्या भी कितनी आएगी, यहाँ 8 आएगी। सातवां क्यूब दोस्तों कम से कम एक फलक रंगीन, कम से कम एक फलक रंगी, कम से कम एक फलक रंगी। और कम से कम एक फलक रंगी की जब बात करोगे तो सिंगल साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड और 3 साइड पेंटेड, 24 दूना 48 और 8, 48 और 8 56 घन हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, 56, बोलो क्लियर है, 56 घन हो गए। अब आ जाओ दोस्तों 8वां, कम से कम 2 फलक रंगीन, कम से कम 2 फलक रंगी, कम से कम 2 फलक रंगी घन, कम से कम 2 फलक रंगी घन। और 2 फलक रंगीन घनों का फॉर्मूला 12 इंटू एन माइनस कम से कम 2 का निकाल चुके ना, कम से कम 2 में क्या करना है, 2 और 3 को जोड़ देना है सीधा, 24 और 8 कर दो 32 घन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 32 घन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे केस में दोस्तों लगाए जाने वाले चीरे, लगाए जाने वाले चीरों की संख्या, लगाए जाने वाले चीरों की संख्या, कुल कितने कट्स लगाए जाएंगे, तो 3 इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा 3, और n का मान हो गया दोस्तों कितना 4, 4 में से एक कम करो 3, 3 तिया 9 कट्स लगाए जाएंगे। कितने, 9 कट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 1 बाई 1 स्मॉल सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 10वां देखो दोस्तों, 10वां क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन अब बहुत अच्छा आएगा, ध्यान से समझिएगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कहा बड़े घन का, बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल, बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल
बड़े घन की एक सतह का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो 8 सेंटीमीटर गुणा में 8 सेंटीमीटर कर देना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 11वां सवाल, बड़े घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल। बड़े घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, बड़े घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, बड़े घन की संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल। और संपूर्ण सतह यानी सतह कितनी होती है? 6। एक सतह का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर दो भैया, 6 चौके 24, 6 छिंग 36 और 2 38, 384। कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 चौक 24 की 4, हासिल की 2, 6 छिंग 36 2 38, बिल्कुल सही, 384 सेंटीमीटर। ठीक है। 12वां सवाल, बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन, और बड़े घन का जो आयतन होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका, भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो भैया कर दो इसका क्यूब। तो 8 का तो हो गया 512 और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। 12वें के बाद दोस्तों इसी प्रकार का देखिएगा अगला 13वां सवाल, छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल। छोटे घन की दोस्तों एक सतह का क्षेत्रफल, छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल। तो छोटे घन की जो एक सतह है वो क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का कर दो स्क्वायर, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका पास। बोलो क्लियर है क्या? और 14वां सवाल, छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा होती है 6, एक भुजा का है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक के सवाल। अब आ जाओ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, मैंने कहा केवल एक फलक ऐसे घनों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैंने कहा ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगी हो, जिसकी केवल एक फलक रंगी हो, और वह भी केवल लाल रंग से, और वह भी केवल लाल रंग से। तो ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन हो, और वह भी कौन से रंग से प्यारे बच्चों? लाल रंग से। तो देखिएगा यहां समझो, बताओ केवल एक फलक रंगीन की बात कर रहा है, तो एक फलक रंगीन कहां से निकलते हैं? सतह से निकलेंगे। यहां से निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? केवल एक फलक रंगीन की जब बात करेगा और वो भी केवल लाल रंग से रंगी हुई, तो लाल रंग की दोस्तों हमारे पास में एक सतह ये रही और एक सतह इसके नीचे वाली। 4 घन ऊपर से 4 नीचे से, टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई बताओ? 8 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कलर्स। 6 और n का मान कितना था अपने पास में? 4 में से 2 कम करो, उसका स्क्वायर करो, और कलर की संख्या कितनी है? 3 है। काट दो भैया, 3 दूनी 6, तो 2, 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग 4, और 4 दूनी कितने हो गए? 8 घन हो जाएंगे आपके पास। कितने आ जाएंगे दोस्तों? 8 घन हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कहा ऐसे घनों की संख्या जिसकी केवल दो फलक रंगी हो, और वह भी लाल व नीले रंग से, रंगी। अब देखो, केवल 2 फलक रंगीन घन चाहिए हमको केवल 2 फलक रंगीन घन चाहिए, और वो भी लाल और नीले के कॉम्बिनेशन। तो देखो यहां से दोस्तों ये है केवल और केवल 2 फलक रंगीन घन,
और दो फलक रंगीन घनों में भी हमें क्या चाहिए, एक सतह पर लाल और दूसरी पर क्या है, नीला है। और दोस्तों दो फलक रंगीन घन निकलता कहाँ से है, किनारे से निकलता है। कहाँ से निकलता है, किनारे से निकलता है। और ऐसे किनारों की संख्या कितनी आएगी, ऐसे किनारों की संख्या होगी 4, तो इसका आंसर भी होगा 4 दूनी 8। इसका आंसर भी 8 हो जाएगा। फॉर्मूला होगा 12 इंटू एन माइनस 2 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कलर्स। तो इसमें आप नंबर ऑफ कलर्स, तो दोस्तों 12, एन का मान हो गया 4 में से 2 कम करो 2, और बटे में नंबर ऑफ कलर्स 3, 3 से काटा 4 बार। और दोस्तों 4 दूनी यहाँ पर भी कितने हो गए, 8 घन आ जाएंगे आपके पास। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो। मैंने कहा ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसकी, ऐसे घनों की संख्या जिसकी कम से कम, जिसकी कम से कम एक फलक, जिसकी कम से कम एक फलक लाल रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी हो। ऐसे घनों की संख्या जिसकी कम से कम दोस्तों एक फलक कौन से रंग से, लाल रंग से क्या हो प्यारे विद्यार्थियों, रंगी हो। तो देखो लाल रंग से रंगी, ऐसे घनों की संख्या जिसकी कम से कम एक फलक लाल रंग से रंगी हो। इसको देखो, तो ऐसे केस में वो ये कह रहा है कि ऐसे घन बताओ जिसकी कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो। बताओ इन घनों की सतह पर लाल रंग है कि नहीं, है बिल्कुल है। ये जो दो फलक रंगीन घन आप देख रहे हो, इनकी भी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई है। और ये जो घन है ये 3 साइड पेंटेड है। ये दोस्तों घन कितना है, 3 फलक रंगीन है, इसकी भी कम से कम एक सतह पर लाल रंग है। तो कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हुई घनों की ये संख्या कितनी होगी टोटल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिय 12, 4 चौक 16, 16 ऊपर के और 16 ही नीचे के। तो 16 और 16 कितने हो गए बताओ, 32 घन। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 32 घन। बोलो क्लियर है क्या। 18वां क्वेश्चन मैंने बोला ऐसे घनों की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसकी, जिसकी कम से कम, जिसकी कम से कम दो फलक, जिसकी कम से कम दो फलक रंगी हो, जिसकी कम से कम दो फलक रंगी हो, और वह भी, और कम से कम दो फलक रंगी हो, एक 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 नीली, एक नीली व दूसरी काली। तो हमें ऐसे घनों की संख्या दोस्तों यहां पर बतानी है जिसकी कम से कम दो फलक रंगी हो। अब ध्यान से समझो, कम से कम दो फलक रंगीन घनों की जब भी बात करेगा तो उसमें दो फलक रंगीन और तीन फलक रंगीन घनों का योग होगा। इस बात से आप एग्री कर रहे हैं। और उसने बोला है कि एक सतह नीली और दूसरी पर क्या होना चाहिए, काला होना ही चाहिए। उसमें भी कंडीशन उसने लगा दी कि कम से कम दो फलक रंगीन चाहिए, तो दो फलक रंगीन किनारों से आएंगी और तीन फलक रंगीन कोने से आएंगी, तो किनारों और कोनों का योग होगा। लेकिन ऐसे किनारे और कोने कितने आएंगे, वो देखो, जिसपे एक सतह पर तो क्या हो नीला और दूसरी सतह पर क्या हो काला। तो नीले और काले का दोस्तों ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हो ये पूरा ब्लॉक आएगा। और बताओ ऐसे ब्लॉक की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। 4 स्तंभ यहां से देखो, नीला इधर है, इधर काला है, पीछे की तरफ नीला है, तो काले और नीले के कॉम्बिनेशन का ये ब्लॉक भी आएगा। ऐसे ही इधर से काला है, पीछे से भी काला है, तो नीले का और काले के कॉम्बिनेशन का एक ब्लॉक ये वाला भी निकलेगा। और ध्यान दो, पीछे से काला है और इसके पीछे से नीला है, तो नीले और काले का ये जो ब्लॉक आप देख रहे हो इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा वो भी पूरा का पूरा काले और नीले रंग से रंगीन है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इनकी कम से कम दो फलकों पर दोस्तों क्या आएगा, काला और नीला रंग आएगा। तो ऐसे ब्लॉक कितने आएंगे टोटल, कहने का मतलब इस वाले आयाम के चारों कॉर्नर्स के चारों ब्लॉक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो 4 चौके 16, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 16 घन। आई होप ये बात आपके समझ में आई हो, ठीक है ना। चलिएगा,
देखिए तो ये वाला सवाल समझ में आ गया आप सभी के। अब ये वाला सवाल देखो, उसी सवाल का प्रारूप है, इसी सवाल का तो क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस घन आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है, परस्पर विपरीत पार्श्व को लाल, नीले और काले रंग से रंग दिया, मतलब 3 कलर का यूज किया, जिसमें अपोजिट फेसेस जो है वो सेम कलर से पेंटेड है। तब इस ठोस को 2 सेंटीमीटर की घन आकृति वाले बॉक्स में काटा जाता है। जैसे ही 2 में काटेगा तो n का मान आएगा 4। n का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना, n बराबर क्या होता है बताओ, n का मतलब होता है बड़े घन की भुजा। क्या, बड़े घन की भुजा। और बड़े घन की जब भुजा में जब तुम छोटे घन की भुजा का भाग देते हो तो n आता है। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, तो बताओ बड़े घन की भुजा 8, छोटे घन की भुजा 2, तो n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 आ गया, अब क्या पूछना चाहता है, तो ज्ञात कीजिए कि कितने घन ऐसे होंगे जिनके मात्र 2 पार्श्व रंगे होंगे, जिनके केवल 2 फलक रंगीन होगी। तो केवल 2 फलक रंगीन, केवल 2 फलक रंगी, केवल 2 फलक रंगी घन। और जब 2 फलक रंगीन घनों की बात करोगे तो 2 फलक रंगीन घन निकलेंगे 12 इंटू n-2, 12। अब यहाँ कलर का स्पेसिफिकली बात नहीं की हमने दोस्तों, स्पेसिफिकली कलर की बात भी कर ली है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली कलर की बात नहीं की, इसलिए दोस्तों n का मान 4 रख के 2 कम करेंगे तो 12, पूरे के पूरे 12 किनारों से निकलने वाले 2 फलक रंगीन घन आएंगे। 4 में 2 गया 2 और 12 दूना 24 घन। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 24 घन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा, एक घन की सभी सतहों को रंगा गया है। इसका मतलब एक घन में 6 सतह होती है, उनकी सभी सतहों को हमने रंग दिया। इसको 64 एक समान घनों में काट दिया तो भुजा क्या आ गई, 4 आ गई। तो केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों। भुजा 4 आ गई, 4 में से 2 कम करोगे 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और 4 की 24 आ जाएगा। एक बार और कर लेते हैं, देखो ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों हमें भुजा पता करना पड़ेगी कि भुजा कितनी होगी, और भुजा के लिए मैंने कहा था दोस्तों जितने भी आपके छोटे घन हैं उसका कर दो मेरे भाई क्यूब रूट। तो घन कितने थे, 64, 64 का क्यूब रूट करोगे तो बताओ भुजा का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और केवल एक फलक रंगीन, जब केवल एक फलक रंगीन निकालोगे, जब केवल एक फलक रंगी घन दोस्तों आप पता करोगे तो कैसे आएंगे, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। 6n का मान आ गया 4, 4 में से 2 कम कर दो 2, 2 का वर्ग 4 और 4 की 24 घन हो जाएंगे। कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका 24 घन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला देखो, एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करके बनाया गया है। इसमें कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, कहने का मतलब जो किधर से भी दिखाई नहीं दे रहा है, उतने घनों की संख्या पूछिए। ए सॉलिड क्यूब इज फॉर्म्ड यूजिंग 64 स्मॉल क्यूब्स, हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉल क्यूब्स आर नॉट विजुअलाइज एट ऑल। एट ऑल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एट ऑल का मतलब किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देंगे। तो कहने का मतलब वही बात है दोस्तों, ऐसे केस में हमें क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा निकालनी पड़ेगी। और भुजा कैसे आएगी बताओ, भुजा के लिए मैंने कहा था जब घन है उसका आप क्या करोगे बेटा, क्यूब रूट कर दोगे। तो भुजा थी दोस्तों, भुजा कितनी आएगी, 64 का क्यूब रूट कर दो तो 64 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ से कितने दिखाई नहीं देने वाले, है ना, तो दिखाई नहीं देने वाले पूछा है हमसे, दिखाई नहीं देने वाले। और दिखाई नहीं देने वाले घन, दिखाई नहीं देने वाले घनों का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, है n-2 की होल पावर 3। n का मान आ गया प्यारे बच्चों 4, 4 में से 2 कम कर दो 2, 2 की पावर 3 कर दो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 घन हो गए। जो किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, ऐसे घनों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला देखिएगा, बोलो क्लियर है। सवाल दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्तों हम देख रहे हैं, क्वेश्चंस जो हैं बहुत बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सवालों का समावेश दोस्तों हमने आपके लिए किया है। आपको समझ में आ जाए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कह रहा है, एक घनाभ जिसकी लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। बताओ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दे रखी है, इसको समझो। देखो दो ही तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करो, अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करो कि लेंथ 6 है, हाइट 4 है, या देखो लेंथ 6 तो सॉरी लेंथ तो इसकी 6 है और चौड़ाई 4 है दोस्तों, और हाइट इसकी 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 6/4 का ब्लॉक है ये। बोलो 6/4 का एक ब्लॉक है। दो फलक जिनकी नाप 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, दो फलक हैं जिनकी नाप है 4/1 को काले रंग से रंगा गया, और दो फलक जिनका नाप 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 1 सेमी को लाल रंग से रंगा हुआ है, तथा 6 सेंटीमीटर इंटू 4 वाली सेमी वाली दो फलकों को हरे रंग से रंगा,
और इस घनाभ को एक सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा गया, तो अगर काले तथा हरे रंग से युक्त फलकों वाले घनों को हटाया जाए तो शेष कितने घन रहेंगे। तो शेष कितने घन रहेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो, ये 6x4 का ब्लॉक है। चलिए 6x4 का एक ब्लॉक आपके लिए मैं बनाता हूं। देखो 6x4 का ब्लॉक कैसे बनाएंगे, देखो तुम्हें मजा आएगा सवालों में। सवालों में देखो सबसे खास बात क्या है, तुम्हें बहुत आनंद आने वाला है सवालों में, तुम्हें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये 6x4 का ब्लॉक हमको बनाना है, ये लीजिए 6x4। और दोस्तों इसकी जो विड्थ है उसको अपन एक ही कर देते हैं, ये एक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसको मोटाई इसकी एक रखते हैं। रुको एक बार वापस से देखो, मैं करता हूँ ये तो 6 करता हूँ, ये 1 करता हूँ, ये 6 हो गई, ठीक है। और ये हो गई 1। और प्यारे बच्चों अब एक लेंथ बनाएंगे अपन 4 की, 4 की एक लेंथ बना देते हैं, ये वाली। अब ठीक रहेगी ये काम। अब अपना जो काम है वो सेटिस्फाई कर जाएगा तुम्हारी क्वेश्चंस की अप्रोच से। देखो सवाल को बड़े ध्यान से समझना, तुम्हें बड़ा ही आनंद आएगा सवाल में। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, घनाभ जिसकी लंबाई तो 6 सेंटीमीटर है, लंबाई कितनी है दोस्तों 6 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई इसकी कितनी है दोस्तों, इसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1 सेंटीमीटर। अब सही सेट हो गया, बोलो क्लियर है। अब क्या बोला है, अब ये 6 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ निकालें तो टुकड़े कितने होंगे दोस्तों, इसके 5 कट लगाने पड़ेंगे। कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको, 5। देखो तो 5 कट लगा दो भैया, 1 2 ये 3, यहाँ पर दोस्तों ये रहेगा 4 और एक ये रहेगा 5। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और प्यारे बच्चों ये 5। ये 4 सेंटीमीटर का है, इसमें 1 सेंटीमीटर कट निकाल, 3 कट लगेंगे बेटा, 1 ये 2 और ये 3, 1 2 और ये 3। बोलो क्लियर है क्या। अब आ जाओ, कहने का मतलब इस तरीके का हमारे पास कोई आयाम है, तो एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 चौड़ाई 4 ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, दो फलक जिनका माप 4 इंटू 1 सेंटीमीटर है, दो फलके तो 4 और 1। देखो 4 और 1 वाली दो फलके हैं, 4 और 1 वाली दोस्तों कितनी है, दो फलक। तो ये कह रहा है आगे दो फलक जिनकी माप, तो देख ए क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 6 विड्थ इज 4 एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर, टू फेसेस हुज डायमेंशंस आर 4 and 1 आर पेंटेड बाय ब्लैक कलर। अच्छा तो दोस्तों यहां पर दो क्यूब बोला है कि टू फेसेस हुज डायमेंशन आर 4 into 1 आर पेंटेड बाय ब्लैक। तो यहां दोस्तों इनको तो ब्लैक कलर से पेंट कर रहा है ये, इसको क्यूब बोलना चाहिए था यार, टू क्यूब्स। आई थिंक यहां पर बोलना चाहिए था टू क्यूब्स हुज डायमेंशंस आर 4 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर आर पेंटेड बाय ब्लैक। तो दोस्तों 4/1 का और 4/1 का दोस्तों ये हो गया आपका, इसको तो रंग कर रहा है किससे मेरे भाई, ब्लैक कलर से। चलो ब्लैक भर देते हैं, देखते हैं एक बार क्या होगा। ब्लैक से भर दिया हमने, ठीक है आगे पढ़ो। और 6/1 वाले को, जो 6/1 वाले हैं दोस्तों, इनको कौन से कलर से, इनको रेड से। इनको किससे मेरे भाई, रेड वाले से। ये लो, तो ये हो गया रेड वाले से, ठीक है, ये रेड वाले से। और इधर की अगर बात करें तो ये 4/, है ना, इनके दो फलकों को, केवल दो को बोल रहा है ना, इसकी कितनी फलके ले रहा है, दो फलक, दो क्यूब जिनका माप 6/1 से लाल रंग से रंगा है। अच्छा दो दो ही ले लो यार, दो ही लो इसके भी, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तथा 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 6/4 के, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 4 के दो फलकों को हरे रंग से रंगा जाता है। इस घनाभ को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो अगर काले और हरे रंग से युक्त फलकों वाले घनों को हटाया जाए तो शेष। एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 6, इसकी लेंथ तो दोस्तों 6 है, विड्थ इसकी 4 है और हाइट इसकी 1 है। टू फेसेस हुज डायमेंशंस आर 4 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर के ये रे डायमेंशन, 4 डायमेंशन आएंगे इसके अंदर, 4 किनारे आएंगे जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ के हैं, इंटू 1 सेंटीमीटर आर पेंटेड ब्लैक। टू क्यूब्स हुज डायमेंशंस आर 4 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर आर पेंटेड ब्लैक।
तो 2 क्यूब्स दोस्तों, इनको तो अपन ने ब्लैक से पेंट कर दिया, ठीक है भैया, दो को ही करो। एंड 2 फेसेस या 2 क्यूब्स हुज डायमेंशंस आर 6x1, ये 6x1 वाले हैं, इनको अपन ने रेड कलर से पेंट कर दिया। तो इधर भी रेड और इधर भी रेड आएगा और नीचे भी रेड होगा। उधर ब्लैक है तो पीछे भी ब्लैक है और नीचे की तरफ से भी ब्लैक। आगे पढ़ो, क्या पेंट है? रेड। 2 क्यूब्स ऑफ 6x4, और 2 क्यूब्स कौन से हैं? 6x4 के। टू क्यूब्स, तो ये बोल रखा है 2 क्यूब्स। प्यारे बच्चों, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखो, इस बात को समझने का प्रयास करना। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो देखो, क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा गलत जो है वो, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। देखो दोबारा पढ़ते हैं सवाल को, पूरा दोबारा पढ़िएगा। एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, लंबाई तो दोस्तों इसकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 1 सेंटीमीटर है। अब समझिए क्या बोल रहा है दोस्तों, जो 4/1 की नाप है ना, उस नाप को तो काले रंग से रंग रहा है, जो 4/1 की नाप है। अब मुझे बताओ 4/1 की नाप कौन सी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, ये वाली दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और 4/1 की, इसका मतलब ये वाली जो दीवार, ये फ्रंट वाली ये दीवार है ना, ये जो छोटा दीवार देख रहे हो, ये इस वाली दीवार पर तो उसने कौन से रंग का यूज किया है? उसने दोस्तों इसको रंगा है काले रंग से। तो यहां पर दोस्तों आपके क्या है? एग्जैक्टली काला रंग है। इधर भी काला है और इसके अपोजिट साइड भी काला है। क्यों है ये दोस्तों 4/1 की हो गई, ये 4 और ये 1, तो 4/1 की सतह को तो किस रंग से रंग रहा है? ये काले रंग से रंग रहा है। और इसकी कितनी सतह है? 2 सतह हैं, इधर से भी है काली और इधर से भी काली है। अब आगे पढ़ो, दो जो फलके हैं जिनकी माप क्या है? 6/1। तो दो जो फलके हैं, देखो ये 6 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, इसकी सतह भी कितनी है? 2 है, एक इधर की सतह और एक उधर की सतह। इसको कौन से रंग से रंग रहा है? इसको लाल रंग से रंग रहा है मेरे भाई। इसको कौन से रंग से रंग रहा है दोस्त? इसको लाल रंग से रंग रहा है। इसको दोस्तों कौन से रंग से रंग रहा है मेरे भाई? लाल रंग से। तो इधर भी लाल है और पीछे की तरफ से भी लाल है। और आगे पढ़िएगा आप क्या कहा गया है क्वेश्चन में। और आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि तथा 6 सेमी और 6/4 की, तो दोस्तों ये है 6 और ये है 4, तो 6/4 की जो सतह है, 6/4 की कितनी सतह हो गई? 2 सतह हो गई, एक ऊपर वाली सतह हो गई, एक नीचे वाली सतह हो गई। इसको कौन से रंग से रंग रहा है मेरे भाई? इसको हरे रंग से रंग रहा है। कौन से रंग से रंग रहा है दोस्त? इसको हरे रंग से रंग रहा जा रहा है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसको प्यारे बच्चों कौन से रंग से? हरे रंग से। ऊपर भी हरा, नीचे भी हरा। कहने का मतलब इस तरीके का अपने पास दोस्तों। अब इसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। तो एक बात तो ये समझ लो, यहाँ बिना रंगीन घन तो एक भी नहीं आएगा। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तो अगर काले तथा हरे रंग से युक्त फलकों वाले घनों को हटाया जाए और काले और हरों को हटा दें। अगर कालों को, काले इधर से कितने हो गए? 4 ये हो गए, 4 उधर के काले हो गए, 4 और 4 कितने हो गए? 8। अगर काले और हरे रंग के घनों को तुम अगर हटा दोगे तो शेष कितने रह जाएंगे? तो शेष दोस्तों टोटल घनों की संख्या इसमें कितनी आ गई? सबसे पहले तो देखो टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई। तो दोस्तों 4 6 24, तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6, 6 घन है इसमें। 6 कितने स्लॉट हो गए? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 6 24। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई इसमें? कुल घनों की संख्या जो हो गई दोस्तों इसमें हो गई 24। और काले और हरे रंग से युक्त घन कितने हैं? तो काले और प्लस हरे, काले और हरे वाले घनों का योग हो गया 8। 4 इधर से 4 उधर से, और उनको घटा देंगे तो शेष कितने बचेंगे? 24 में से 8 गए तो 14 में से 8 गया 6, तो दोस्तों 16 घन बचेंगे आपके। तो यहाँ दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई? सी के साथ जाएंगे। तो यहाँ जो सवाल का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में सवाल का जो है दोस्तों आखिर हमने सॉल्यूशन देख ही लिया। हम सवाल को थोड़ा सा गलत पढ़ रहे थे दोस्तों। सवाल आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट इसके वीडियो के अंदर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन को लेकर के एक बार फिर से मैं दोबारा हाजिर होऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।